जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रीना चौधरी जी, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं और इनसे करंट सिचुएशन पर आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय जो बर्निंग इश्यूज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बड़ा बर्निंग इशू समय बना हुआ है, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया उसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, और इसी के साथ साथ बजट के ऊपर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से जो इस समय इलेक्टोरल प्रोसेस जो वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहा, उसको लेकर भी सवालिया निशान जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र की बहाली होना काफी जरूरी है। अगर आज लोगों के मसले मिसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें यही एक कारण नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रही। जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो जब सामने नहीं आएंगे तो जो आम एक व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपनी बात किस तरह से ऊपर तक पहुंचाएगा, अथॉरिटीज तक पहुंचाएगा। इसलिए जनता द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा होना काफी ज्यादा जरूरी है। इन तमाम हालातों के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सियासी हलचल कभी तेज हो जाती है, या जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कई अलग अलग तरह की कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती है, ऑर्डर्स पर ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो हाल ही में जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार कई सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ये काफी अच्छा स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन का एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, स्टेट लैंड रिट्रीव की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि छोटे लोगों को भी तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस इशू के ऊपर मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपसे आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। जो एंटी इंक्रोचमेंट का मुद्दा आज की डेट में जी का जंजाल लोगों के लिए बना हुआ है। इंक्रोचमेंट हटाना इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट उसका भी एक प्रोसीजर होता है। एक लॉफुल तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजर से आपको नोटिसेस देने चाहिए, उसके बाद एविक्शन ऑर्डर निकालने चाहिए अगर अगला बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता और सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, आपको सबको एक आंख से देखना चाहिए। किसी भी देश में अगर आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ उस देश के नागरिक होने के नाते लोगों को मिलती है। आज भारत के लोगों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहां बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है और देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर में, लोगों आज कृषि प्रधान देश के होने के बावजूद आज जो सिनेरियो बना हुआ है, लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो निकालेगी, लेकिन टारगेट उन लोगों को किया जा रहा है जो माली हालत में सक्षम नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट करके, जो उनके घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिनके पास 2, 4, 5, 10, 15 मरले, 1 कनाल तक, हाँ, हैंड टू माउथ हैं, जो उसी ज़मीन पर गुजर बसर करते हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। आप उनसे ये ज़मीनें वापस, लेकिन जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, जो आज शायद बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या सत्ता में ही बैठे हुए कह लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि आज सेंटर में भी उनकी सरकार और एलजी भी उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं, उन्हीं के कहे अनुसार करते हैं और उन्हीं के फेवर में बात करते हैं। उन लोगों पे कोई हाथ नहीं डाल रहा, चाहे वो जितने मर्जी 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल, पहले भी मैंने कहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग शिफ्ट करवा देते हैं। हाईवे आता तो हाईवे का रूट चेंज हो जाता है कि इनकी जगह बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मालकी है, चाहे वो सरकारी इन्होंने हत्या है, चाहे वो जो भी है। मतलब ये लोग इतना ज़्यादा बैकअप रखते हैं, लेकिन जो एक गरीब इंसान जिसके पास शायद थोड़ी सी ज़मीन होगी अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, वो इंसान इनसे देखा नहीं जा रहा। आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएं, लेकिन एक तरीके से चलाएं। उससे पहले आप ऐसे प्रावधान रखें कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी माली हालत, जो बीपीएल है, बीपीएल में भी आप पहले सुनिश्चित करें कि सही बीपीएल कौन सी और गलत बीपीएल कौन, क्योंकि अब ना तो कोई सेंसस सर्वे हुआ, ना ही उसके बाद बीपीएल का भी एक्चुअल पैरामीटर्स देखे गए कि कौन से सही है कौन से गलत है। बोला तो बड़ी बार जाता है, बट ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी इज टोटली डिफरेंट। जो सच में बीपीएल लोग हैं उनके लिए पहले सरकार को प्रावधान बनाने चाहिए थे कि ये लोग कैसे जिएंगे, जिनके पास शायद 2 मरले 4 मरले में मकान था, आपने उनका पीला पंजा चलाकर उनका आशियाना तोड़ दिया, उनको रोड पर ला दिया, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? जो लोग शायद थोड़ी सी ज़मीन पर खेती बाड़ी करके, जिनके घर में नौकरियां नहीं है, उसी खेती बाड़ी से अपने बच्चों का पेट पालते थे, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या सरकार को ये लगता है कि वो 5 किलो आटा चावल जो वो देती है, क्या उससे एक परिवार का निर्वाहन हो सकता है? उस आटे को पकाने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको सरसों का तेल खरीदना पड़ेगा, सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी बाजार से खरीदनी पड़ेगी, आलू तक आज की डेट में या प्याज तक गरीब इंसान को अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है।
पकाने के तेल की बात करो, जो 60, 70, 80, 90 रुपए लीटर होता था, आज महंगाई की मार की वजह से 200, 125, 200, 250 रुपए लीटर मिल रहा है। तो इतनी महंगाई होने के बावजूद इनकम का कोई सोर्स नहीं है, नौकरियां नहीं है। जो जमीन पे वो लोग निर्भर थे कि हमें चलो आटा चावल मिल जाएगा, हम अपना पेट पाल सकेंगे, अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे, आपने वो भी उन लोगों से छीनना शुरू कर दिया। तो मैं कहना ये चाहूँगी, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाओ, लेकिन एक तरीके से चलाओ, एक लॉफुल तरीके से, एक लीगल तरीके से चलाओ, नोटिस सर्व करो, और सबसे पहले टारगेट करो बड़े लैंड ग्रैबर्स को, जिन लोगों ने कई कई करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स वहां पर बना रखी है, और इवन उन पे आप कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपकी बात को रोक रहा हूं। मेरी कुछ दिन पहले जब एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है ये अच्छी ड्राइव है, ये चलानी भी चाहिए। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा कि ये 5-10 मरले की जो जमीन है ये इनकी हो सकती है अगर एक प्रोसेस को ये फॉलो करें, इनको इनके राइट्स जो जमीनों के मिल सकते हैं। क्या इस चीज से आप सहमत हैं? मैंने भी यही कहा कि अगर एलजी साहब ने वर्बली तो बोल दिया कि 5 से 15 मरले वाले को हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप वर्बली नहीं ना, अगर आप एविक्शन का रिटर्न ऑर्डर निकालते हैं तो आपको ये ऑर्डर भी रिटर्न निकालना चाहिए, ताकि उन लोगों को तसल्ली हो जाए कि नहीं, आपकी जमीन सेफ है और आप लोग अपना गुजर बसर कर सकते हो। और इस तरह के और भी लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए, जो लोग सच में जिनकी माली हालत खराब है, उनकी फैमिली में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर को पालने के लिए उनको कितना मिनिमम जमीन चाहिए, कितने मिनिमम घर चलाने के लिए उनको जगह चाहिए, उनके लिए पहले प्रावधान बनाएं। उसके बाद ये लोग एविक्शन ऑर्डर निकालें, और एक तरीके से निकालें, नोटिस सर्व करें, अगले बंदे को टाइम दें कि आप हमें उसका रिस्पॉन्ड करें। अगर अगला बंदा नहीं रिस्पॉन्ड करता, उसके बाद आप पीला पंजाब को। तो डायरेक्टली गुंडागर्दी से या इस तरह से अगर आप करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है। और जो आप जैसा कि 5 से 15 मरले वाली बात है, तो इसको भी रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए। तो मुझे तो ये लगता है यहाँ तो ये भी जैसे एक हवा में एक तीर छोड़ने वाले, क्योंकि पहले भी बहुत सारे वादे आम जनता के साथ मौजूदा सरकार या इनके नुमाइंदों ने किए। जब बाद में पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमने कोशिश की। तो मे भी ऐसा ना हो बाद में ये जुमला भी एक कोशिश बनकर रह जाए, तो रिटर्न में ऑर्डर निकाले ताकि लोगों को तसल्ली हो। लेकिन भाजपा भी ये कहती है कि हमने एलजी साहब से बात की है कि 5-10 मरले वाले को जो वो तंग ना किया जाए, उनकी जमीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। क्या लगता है, एक तरफ भाजपा ये भी कहती है, लेकिन भाजपा दूसरी तरफ खुलकर भी सामने नहीं आ रही। भाजपा बहुत कुछ कहती है, कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में नौकरियां भर दी, हमने मेट्रो चला दी, हमने स्मार्ट सिटी बना दिया। तो वी डोंट ट्रस्ट देयर वर्ड्स। उन 25 नेताओं को जो हमने नेता बनाया, वोट देकर एमएलए बनाया, लेकिन वो झूठे साबित हुए। ये भी एक जुमला ही है। अगर वो सच में लोगों का दर्द समझते, पहले तो एलजी साहब उनके कहे अनुसार ही करते। जो दोगली बातें और दो मुंह चेहरे ये लोग दिखाते हैं, उस चीज से हमें सख्त नफरत है। आप अगर सच में लोगों के साथ खड़े हो तो आप भी लोगों के साथ दो ना कोई ऐसी स्टेटमेंट कि अगर लोगों के साथ ऐसा होगा तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, हम भी उनके साथ जहां भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग सिर्फ एक जुमला देकर रह जाते हैं, सिर्फ सिंपैथी वोट गेन करने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे ये लोग पीठ पे वार करने वाले नेता हैं। तो आई डोंट ट्रस्ट देयर स्टेटमेंट। और इसी तरह जनता भी जान चुकी है, जनता भी नेताओं पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनके आशियाने उजाड़ रहे हैं। यही वो लोग हैं जो शायद आप खुद कई 100 कनाल जगह हथिया कर बैठे हैं। कितने कितने फ्रॉड इन लोगों के न्यूज़पेपर में आते हैं, इनके एमपीज के, इनके एमएलए के। क्या कोई सीबीआई जांच ना तो इनकी होती है, ना ही कोई एजेंसी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। तो आज सब कुछ इनके कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके कहे पे चल रही है। आज वो अफसर भी दुखी हैं जब वो पीला पंजा चलाने जाते हैं, तो उनको दुख होता है कि हम गलत कर रहे हैं, गरीबों को हम मार रहे हैं। लेकिन एक तरफ उनकी नौकरी है, नौकरी बचाने के लिए उनको करना पड़ता है, लेकिन मन मार के उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी आज भाजपा वाले एलजी साहब के थ्रू चलवा रहे हैं, तो ये सारी उनकी करनी है। वो जितना मर्जी झूठ बोले लोगों से कि हमने बात की है, हमने बात की है, वो पहले भी बहुत सारी बातें करते हैं, बट रिजल्ट उल्टा ही लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज मैं और भी जानना चाहता हूं आपसे कि अगर जम्मू कश्मीर के बाकी मुद्दों को लेकर बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उन मुद्दों को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ चल रही है, तो असल मुद्दों को टच नहीं किया जा रहा। जैसे डेली वेजेस का मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा, कमेटीज भी बनाई गई, रिपोर्ट्स आना बाकी है। इसी तरह से एनवाईसीज की बात कर लें, रहबरे, खेल, जंगलात, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लग रहा है कि इनको एड्रेस करने का अब वक्त आ गया है। जो लोग लगातार सड़कों पर हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़, ST एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में कार्यरत है, लेकिन आज अपनी जान से कहीं ना कहीं वो हाथ ना धो दें, उसको लेकर उस डर के कारण कश्मीरी नहीं जा पा रहे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए? जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर की प्रायोरिटीज है आज भटक चुके हैं ये एलजी साहब और बीजेपी के वो नेता, जिन पे उनको प्रायोरिटाइज करके ये काम करना चाहिए था। उन लोगों को
जो डेली वेजर आर कितने महीने हो गए, साल होने के करीब है, जो सड़कों पर बैठे हैं, उनके बच्चों तक ने प्रोटेस्ट किए, उनको उन पे तरस नहीं आया। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, NYC, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कई महीनों से सड़कों पर बैठे हैं। कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं, मतलब इनके लिए जान माल की कोई कीमत नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी नाक का सवाल बना के, इन लोगों ने क्या किया कि उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर एक बंदे को चोट लगी है, आप उससे बड़ी चोट लगा दें तो वो पहले वाली छोटी चोट भूल जाता है। तो यही इन्होंने अब इनको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कि आज एक बड़ा हम अटैक करते हैं कि लोग उन मुद्दों को भूलकर अब एंटी इंक्रोचमेंट में ही बिजी हो जाएं और उन पर कोई तूल ना दिया जाए। तो ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए है। लोगों को और ज्यादा हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है और तानाशाही और गुंडागर्दी चलाई जा रही है। इसी से रिलेटेड मैं यही पूछना चाहता था, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आम जनता की बात करें तो उनके चुने हुए नुमाइंदे उनके काफ़ी मसलों को हल करवाते हैं। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ना होना, ये क्या एक इशारा जो होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही थी कि शायद लोकसभा के चुनाव के साथ यहाँ पर भी असेंबली चुनाव हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर चुनाव वक्त पर नहीं होते तो आने वाले दिनों में हालात और जो बिगड़ सकते हैं? जी हाँ, जम्मू कश्मीर की कई सालों से ये ज़रूरत है। कितने साल हो गए LG शासन लगे हुए, जो कि बाय रूल इतना लेंदी नहीं चल सकता ये टेन्योर। बट बार बार यही बोला जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर यहाँ पर बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी के LG यहाँ पर बिठाती हैं और उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल करती हैं। तो ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी वजह है, आप लोग बाकी आपके जो काम है तब आपको ये सेंसिटिव इश्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, जब जनता के नुमाइंदे बनाने की बात आती है, तो आप लोग सेंसिटिव इश्यूज को आगे ले आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, यहाँ के नुमाइंदे, पहले भी लोगों ने नुमाइंदे बनाए, बट इस बार मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आंखें और कान खोलकर नुमाइंदे बनाएं। जैसे पहले हमने 25 नल्ले नेता बनाए थे, दूसरी बार ये गलती ना, क्योंकि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा सगा अपने, मैं बार बार यही कहती हूँ कि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा सगा अपने परिवार का है, और जो नेता आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, तो आप ऐसे नेताओं का फेवर ना लगे, किसी छोटे लालच की वजह से आप अपनी आने वाली कई पीढ़ियां ना खराब करें। तो आज वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो आज हर रोड हर गली में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज जम्मू कश्मीर कि जनता कितनी दुखी है। लेकिन वो जो दवा मांगती है तो वो दवा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं देती, वो बार बार, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलेक्शंस करवाते हैं तो हमारे आने के कोई चांसेस नहीं है। तो अंदर से वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि हमने ऐसे फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों के एंटी किए हुए हैं कि आज लोग हमारे खिलाफ हैं, हमें नहीं बनाएंगे। तो वो सिर्फ एक ही तरीका उनके पास पड़ा है कि LG शासन द्वारा जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करें, और ऐसे ऐसे फैसले निकालते हैं, जैसे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो गई या और भी कई सारे ऐसे फैसले जिसमें लोगों को ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के ये भी बोला जाता है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो तो आपकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपका पीला पंजा नहीं चलेगा। तो शायद लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी सेना बढ़ाने की बात है, लेकिन सच और झूठ की बात है। झूठ के पांव लंबे नहीं होते, तो सच कभी ना कभी यही होगा कि सच की जीत होगी। और जब भी जम्मू कश्मीर में ये लोग इलेक्शन करवाएंगे तो भाजपा का पलड़ा पलट जाएगा और लोग सच में इस बार मतदान करेंगे, जो उम्मीद है, और एक अच्छी सरकार आगे आएगी, और ताकि लोगों के मसलों का हल हो। एक आखिरी सवाल, इस बजट को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? जो बजट अभी हाल ही में पेश हुए, कितना मिडिल क्लास को इसका फायदा होता नजर आ रहा है? महिलाओं को लेकर बात करें तो क्या कुछ आपको इस बजट में नजर आया? आप बोला तो ये गया कि ये दिस इज अ मिडिल क्लास बोनेंजा, बट ये मिडिल क्लास बोनेंजा नहीं, ये अप्रैल फूल वाली गेम है जो हर बार पिछले कुछ सालों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के साथ किया जा रहा है। आप लोगों को नेसेसिटीज़ को टैक्स फ्री करना चाहिए था या टैक्स रिबेट देनी चाहिए थी, आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग बोलते हैं कि हम 7 लाख का टैक्स स्लैब करते हैं, बट 7 लाख तक की इनकम के लिए भी लोग सक्षम होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करो तो आज लोगों की माली हालत इतनी बुरी है कि 3 टाइम के खाने से 2 टाइम तक लोग आ चुके हैं। आपने ये बोला हमने महिलाओं के लिए जी 7.5% का इंटरेस्ट हाँ आपको देंगे, तो मैं ये पूछना चाहूँगी क्या जीरो बैलेंस में भी इंटरेस्ट मिलेगा?
तब आपका फैसला, मतलब आप ऐसे इलॉजिकल फैसले। आज महिलाएं बेचारी दुखी हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। मेरे घर में अगर मुझे 3 टाइम खाना पकाना है तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि, मतलब मेरे जैसी महिलाएं, कि ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं जो सस्ता और ज्यादा बने, कि 2 से 3 टाइम हम खाना चला सकें। तो ये हालत आज आम जनता की हो चुकी है। रसोई में घुसते, रसोई गैस जो कभी 400 450 तक का रेट होता था 1200 पहुंचने वाला है, तो आप लोगों ने उसमें कुछ नहीं किया। आपने और खाने पकाने की चीजों में कुछ नहीं किया। आपने डीजल पेट्रोल की रेट्स में कुछ नहीं किया। आप लग्जरीज पे टैक्स बढ़ाते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेसेसिटीज पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। आपने दूध आटे तेल तक, दूध आटे पे भी, चावल पे भी टैक्स लगा दिया। तो ये कौन से आपके, आप ऐसा कुछ फैसला करते जिसमें आम जनता को निजात मिलता। आपने किसानों के लिए क्या किया? आप बोलते स्कीम्स हमने दी बढ़ाई, हमने इतना बजट बढ़ाया, बट वो बजट उन रसूखदार लोगों को मिल जाता है जो किसी अच्छे बैकअप से होते हैं, वो लोग फायदा ले जाते। लेकिन आप सच में किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते, आप किसानों के लिए बिजली पानी फ्री कर देते, आप किसानों की कर्ज माफी के लिए कोई फैसला कर देते, आप युवाओं के लिए कोई नौकरियों के लिए फैसला कर देते। मतलब आज जो जरूरत है, मुझे पेट में दर्द है, आप मुझे पेट की दवाई नहीं दे रहे, आप कह रहे कि मैम कोई और दवाई ले लो जो लग्जरीज में आती है, जो मुझे नहीं जरूरत, तो आप वैसी बात करते हो। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप हर बार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जो वसूली वाला काम आज मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों से कर रही है, नए नए टैक्स लगाकर, नई नई स्कीम्स निकालकर, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट कर कर, तो वी डोंट सपोर्ट इट। आप लोगों के लिए बनाएंगे, लोगों द्वारा बनाएंगे, तो लोगों के हित की बात करें, लोगों को खत्म करने वाली राजनीति कृपया ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रीना चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जो विस्तार से अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात कर रही थी, और खासतौर पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के मसले को लेकर बात करें तो साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को अपना पहले जो स्टैंड है वो क्लियर करना होगा। खासतौर पर जो वर्बली उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 10-5 मरले वाले को जो वो तंग नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक डर बना हुआ है, एक भय बना हुआ कि न जाने उनको कब नोटिस जो है वो सर्व हो जाएगा। तो इसको लेकर रिटर्न एक ऑर्डर जो वो जारी कर दे प्रशासन, ताकि इसको लेकर क्लियरेंस जो वो लोगों के बीच में आ जाए। इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि ये छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है, बड़े लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा। अगर कहा जा रहा है तो खुलकर कार्रवाई नहीं की जा रही उनके ऊपर, जो स्टेट लैंड रिट्रीव कराने का प्रोसेस जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है। वहीं अगर बात करें तो इसी से रिलेटेड अलग अलग मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के इस समय बर्निंग इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी था, लेकिन ये ड्राइव चलाई जा रही है तो इनकी तरफ से कहना है कि लोगों को भटकाया जा रहा है असल मुद्दों से, और इलेक्शन करना इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की सुनवाई हो, लोकतंत्र की बहाली होना काफी जरूरी है। और लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में पिछले एक लंबे अरसे से नहीं हो पा रही है, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं हो पा रहा। जल्द इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। और बजट को लेकर कहा तो गया कि ये मिडिल क्लास के फेवर में बजट है, लेकिन ऐसा कुछ बजट में दिखा नहीं, चाहे वो महिलाओं को लेकर बात कर ले या फिर एक कॉमन मैन को लेकर बात कर ले। इन तमाम मुद्दों के ऊपर यह कहना है रीना चौधरी जी का। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।